सुबह होने दो फिर देखा जाएगा। रुखसाना ने टटोलती हुई उंगलियों से शहनाज का हाथ पकड़ लिया। आपा ये सब क्या हो गया? वो भराई हुई आवाज में बोली। सच बताई क्या मेरी आंखें मेरा चेहरा सब कुछ जल चुका है। कैसी नादानी की बातें कर रही हो? शहनाज ने हमदर्दी से इसका हाथ थपकुते हुए जवाब दिया। तुमने सुना नहीं डॉक्टर साहब अभी क्या कह गए हैं? उन्होंने बताया है कि आंखों पर तो खुदा के फजल से खराश तक नहीं आई है और चेहरा भी बस मामूली सा जला है, जो थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ये मैं जानती हूँ। अब शरीफ भाई डॉक्टर साहब सब मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताना नहीं चाहते मगर आंखें ठीक भी हो गई तो अपना झुलसा हुआ चेहरा से करती क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? फिर वही बच्चों की सी बातें। शहनाज ने बड़ी बहन जैसे प्यार से कहा। सब कुछ बिल्कुल इस तरह होगा जिस तरह तुम चाहती हो। मैंने नदीम को राजी कर लिया है। वो तुम्हारे अच्छे होते ही तलाक का कागज लिख देगा। शरीफ साहब ने सेठ रमजानी से कभी बात कर ली है। वो बड़ी खुशी से तुम्हें अपनी बहू बनाने पर तैयार है। तुम कमाल से शादी करना चाहती हो ना, तो समझ लो कि तुम्हारे ठीक होते ही शहनाइयां भी बजने लगेंगी। आपा रुखसाना एकदम घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी। वो ये अपने क्या कहा, आराम से लेटी रहो। शहनाज ने इसे फिर लिटा दिया। क्यों, तुम्हें क्या ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई कि मैंने आपसे ये कब कहा था कि मैं कमाल से शादी करना चाहती हूँ? भाई तुम्हारी इस रात की बातों से तो यही अंदाजा हो रहा था, शहनाज ने जवाब दिया। फिर नदीम ने जो हालात सुनाए इससे भी हम लोगों ने यही राय कायम की कि तुम्हें नदीम के मुकाबला में कमाल बहुत पसंद है। मैं आ सकता हूँ आपा? नदीम की आवाज आई। ये क्या, तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत कब से महसूस होने लगी? शहनाज बोली। वो आते क्यों नहीं? ये कमरा रुखसाना साहिबा का है, नदीम ने कहा। और रुखसाना को इसकी आवाज बड़ी बुझी हुई सी महसूस हुई। मैं उनकी इजाजत के बगैर कैसे आ सकता हूँ? वो शुक्र है आपको ये एहसास तो हुआ कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनमें दूसरों की ख्वाहिश मालूम करना पड़ती है। इंसान हर एक पर अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। रुखसाना ने आहिस्ता लहजे में कहा। अब आपकी तबीयत कैसी है? नदीम ने दानिस्ता रुखसाना की बात नजरअंदाज करते हुए पूछा। मुझे मालूम नहीं था कि आपको मेरी तबीयत के अच्छे या बुरे होने से कोई दिलचस्पी हो सकती है, रुखसाना ने तल्खी से जवाब दिया। अब तो ये फरमाइए कि मिस नादरा का क्या हाल है? आपकी शामें तो बिलाशुबा क्लब में ही गुजर रही होंगी। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है। नदीम के लहजा में भी तुर्शी आ गई। और आपको ये सुनकर भी खुशी होगी कि सेठ रमजानी ने हमारी शादी की इजाजत दे दी है। फिर तो मुबारक हो, रुखसाना एक जहरीली हंसी के साथ बोली। अभी शहनाज आपा ने भी मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। शायद आपने ना सुना हो, इसलिए बताती हूँ कि सेठ साहब मेरी और कमाल की शादी की इजाजत भी दे चुके हैं। मैं ये खबर सुन चुका था मगर आपके मुंह से सुनकर कुछ और ही लुत्फ आया, नदीम ने जवाब दिया। खुदा कमाल साहिब को मुस्तकिल मिजाजी की तौफीक दे और वो शादी के बाद सिर्फ आप पर कनात कर सके। ये आप नहीं, आपकी फितरत में छुपा हुआ शैतान बोल रहा है, रुखसाना ने तेजी से कहा। फितरी बात है कि इंसान जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरों को भी समझता है। दुरुस्त है, नदीम ने चुपते हुए लहजा में कहा। और ये शैतान भी कितना अहमक था कि नवाबगंज से दौलताबाद तक पूरे 250 मील और 8 घंटे के सफर में भी एक ऐसी लड़की से इस्तिफादा नहीं कर सका जो हाथ जोड़ के इसकी बीवी बनने की दरख्वास्त कर रही थी। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि सेठ रमजानी कमरे में दाखिल होते हुए बोले। शायद आजकल दरखास्तों का मौसम आया हुआ है। सबसे पहले हुकूमत ने अगली शशमाही के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस की दरखास्तें तलब की। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का नंबर आया और तमाम अंग्रेजी के अखबारात वांटेड के इश्तिहारात से भर गए। ये इश्तिहारात भी खूब होते हैं। कल एक इश्तिहार देखा। अब तक ये सही समझ रहा था कि ममता एक फितरी चीज होती है, मगर इश्तिहार देखकर पता चला कि जब तक एक खास घी न खाया जाए उम्मी के दिल में ममता ही नहीं जागती। वो यकलख्त कमाल की तरफ घूम गए जो उनके पीछे आ रहा था। कमाल मियाँ, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा कि खानसामा को हिदायत कर दो कि मेरे लिए ज्यादा घी की हांडी ना पकाने, मगर वो रोजाना पाव भर गोश्त में सेर भर घी डाल रख देता है
और गोश्त को देखते तो च्युइंगम बना हुआ है, सुबह से शाम तक चबाते के हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। च्युइंगम खा खा के बच्चों के दांत अलहदा खराब हुए जा रहे हैं। मगर मैं क्या कह रहा था भाई? आप रुखसाना साहिबा से पूछ रहे थे कि उनकी तबीयत कैसी है। कमाल ने जल्दी से कहा। हाँ तो बेटी। सेठ साहिब रुखसाना के पलंग के करीब कुर्सी पर बैठ गए। मैं पूछ रहा था कि आज तुम्हारी तबीयत कैसी है। शरीफ साहिब बता रहे थे कि इंशाअल्लाह 4-5 दिन बाद तुम्हारी पट्टी खिलने वाली है। जी हाँ, शहनाज ने जवाब दिया। आज बुध है, खुदा ने चाहा तो इतवार आ पीर को पट्टी खिल जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सेठ साहिब ने बड़ी करात के साथ कहा। मगर भाई, हम अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहते हैं। कैसी तबीयत है रुखसाना? कमाल ने भी बड़ी मोहब्बत से पूछा। अच्छी हूं, आप लोगों की दुआ है, रुखसाना ने जैसे बड़ी मजबूरी से जवाब दिया। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। तुम्हारी किस्मत को तो अच्छा ही मंजूर है बेटी, सेठ साहिब बोले। मगर मेरी किस्मत में ऐसा मालूम होता है जैसे कोई सेक्रेटरी लिखी ही नहीं गई है। अब तक कम से कम 10-15 सेक्रेटरी रख चुका हूं, लड़कियां भी और लड़के भी, मगर कोई अल्लाह का बंदा आबंदी 1-2 माह से ज्यादा नहीं ठहरता। नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। शहनाज ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप उन्हें ठहरने नहीं देते? पता नहीं क्या मुसीबत है। सेठ साहिब ने जवाब दिया। मुश्किल से 1 माह गुजरता है कि उनकी दरखास्त आ जाती है कि फलां तारीख को फिदवी की शादी हो रही है, इसलिए शादी के अखराजात के लिए 1 महीना की पेशगी, तनख्वाह और हनीमून मनाने के लिए 3 माह की रुखसत मरहमत फरमाकर ममनून करे। अब सोचने की बात है, महीना भर की नौकरी के बाद 3 महीने की छुट्टी कौन दे सकता है? चुनांचे आ तो मैं उनको नोटिस दे देता हूं या वो इस्तीफे दे जाते हैं। मगर हमारी रुखसाना बेटी उन सब से होशियार निकली, ये शादी भी करेगी, 3 माह की छठी माह तनख्वाह भी वसूल करेगी, और मैं इसे नोटिस भी नहीं दे सकता कि शादी के जुर्म में मेरा अपना बेटा भी माखूज है। क्या नादरा नहीं आई मैं रुखसाना, जो इतनी देर से इसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी, आखिर पूछ बैठी। नहीं बेटी, सेठ साहिब ने बताया, इसकी कुछ तबीयत खराब है। हैन खैरियत तो है? शहनाज ने पूछा। क्या तबीयत खराब है? सर में दर्दबता रही थी, सेठ साहिब ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, मैं कह रहा था कि अब मैंने आइंदा कोई सेक्रेटरी रखने का इरादा खत्म कर दिया है। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी कोई सेक्रेटरी, और ना अब दिन शादी की दरखास्तों से मेरा दिमाग खराब होगा। वैसे तमाम साजों में बांसुरी सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि हरीरा गरा नहीं बचा सकता। यूं पसंद का जहां तक ताल्लुक है, कुछ लोग बिल्कुल को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इसे साजो सामान में शुमार करने पर भी इसरार करते हैं। गालिबन इसकी वजह यह है, बगल वाहिद शय है जिसे अनाड़ी और उस्ताद दोनों एक ही जैसा बजाते हैं। परसों एक साहिब बता रहे थे कि उन्हें बगलें बजाने का बहुत शौक है और इसमें इतनी महारत रखते हैं कि तमाम सारों में बचा सकते हैं। बड़ी शिकायत कर रहे थे कि आजकल इस फिन का कोई कदरदान ही नहीं मिलता, वरना पुराने जमाने में दस्तूर था कि बादशाह कोर्निश और मुजरा बजाने वालों के साथ साथ बगलें बजाने वालों को बाकायदा मुलाजिम रखा करते थे। मैंने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आप मालकोस का ख्याल 3 तालों में बजा सकते हैं? कहने लगे, मालकोस का ख्याल जनाब आपकी दुआ से ठुमरी, दादरा भैरवी मियाँ की टोडी और बीवी की मल्हार। बीवी की मल्हार? शहनाज ने हंसते हुए पूछा। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ था, सेठ साहिब ने जवाब दिया, मगर उन्होंने बताया कि अब तक तमाम माहिरीन मूसीकी इंतहाई जानिबदारी का सबूत देते रहे हैं। हकीकत यह है कि बीवी की मल्हार से ज्यादा पुराना और तारीखी कोई और राग नहीं है। एक रवायत के मुताबिक ये वही राग है जैसे गाकर मामा हव्वा ने बाबा आदम को गेहूं का दाना खाने पर आमादा किया था, और अब का ये खादिम इस राग समेत आम रागों को 3 लिया 7 तालों में गा चुका है। बल्कि एक बार नवाब उधमपुर ने तो गजब ही कर दिया, मुझे धोखे से दावत के बहाने बुलाया और अपने कमरा खास में बंद करके 1 ना 2 पूरे 14 ताले बाहर कुंडी में लगा दिए। मगर अब की दुआ से इस नाचीज ने जब मालकोस का ख्याल छेड़ा तो नवाब साहिब दांतों में उंगलियां काटने लगे और पूरी महफिल 14 तालों में मेरा राग सुनकर वज में आ गई।